मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा, राज्य की जनता जाति धर्म हिंदू मुस्लिम इन सब चीजों से उब चुकी है और विकास के मुद्दे पर वोट कर रही है। प्रथम चरण के चुनाव में महागठबंधन के पक्ष में जनता ने खुलकर मतदान किया और अपना आशीर्वाद दिया है। दूसरे चरण के चुनाव में भी जनता अपना मन बना ली है और विकास के मुद्दे पर ही वोट डालने का काम करेगी। उत्तक बातें झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने शुक्रवार को क्षेत्र भ्रमण के दौरान कही। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष के सरकार में 2 साल कोरोना में बीत गया और उसके बाद सरकार को और अस्थिर करने का लगातार प्रयास किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भी भेजा गया। बावजूद इसके 2.5 वर्षों में महागठबंधन की सरकार ने जो विकास की लकीर खींची है उसे छू पाना तो दूर, वहां तक पहुंचना भी भाजपा के लिए नामुमकिन हो गया है। इसीलिए भाजपा बौखलाई हुई है। उन्होंने कहा कि जनता को विकास चाहिए और विकास के मुद्दे पर वोट कर रही है। आश्वासन और वादों पर जनता जाने वाली नहीं है। वहीं संथाल परगना की 4 प्रमुख सीट सारठ, देवघर, जामा और दुमका के संदर्भ में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सिर्फ यही 4 सीट नहीं बल्कि राज्य के 81 विधानसभा। साफ दिख रहा है कि फिर से झारखंडी जन सरोकार की, झारखंडी मानसिकता की और झारखंडी जनता को उनके हक अधिकार दिलाने वालों और झारखंड के विकास करने वाली की सरकार फिर से बहुत बड़े बहुमत के साथ बनने जा रही है, क्योंकि अब जनता पूरी तरह से ऊब चुकी है। जात पात से हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर जिस तरह से बांटा गया इतने दिनों तक और जनता ठगी गई, जनता अपने हक अधिकार से वंचित रह गई, विकास से कोसों दूर रह गया। जिस उद्देश्य से ये राज्य बनाया गया वो उद्देश्य काफ़ी पीछे छूट गया। 2019 में जनता ने झारखंडी जन सरोकार की सरकार बनाने का काम किया और इन विपरीत परिस्थितियों में 2 साल हमारा कोविड में बीता। कोविड से हम लोगों ने जीवन और जीविका को बचाने का हमेशा हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बहुत ही सार्थक प्रयास हुआ और पूरे देश से हमारे कोने कोने से जो मजदूर भाई छिपे वहाँ मजदूर भाई जो वहाँ फंसे थे उन सभी को लाने का काम, उनको सुरक्षित अपने घर पहुंचाने का काम, इसमें 2 साल चला गया। 6 महीने 7 महीने तक सरकार को पदस्थ करने की पूरी कोशिश की गई, परेशान करने की कोशिश की गई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री को जेल तक भेजने का काम किया गया। बावजूद इसके 2.5 वर्ष जो हमें काम करने को मिला उसमें हम लोगों ने एक ऐसी लंबी इतनी गहरी लकीर खींची है जो अब विपक्ष के साथियों को वो पच नहीं पा रहा है। विपक्ष के साथी अब वहाँ पहुँचने की तो छूने की तो दूर, अब वहाँ पहुँचना भी उनके लिए संभव नहीं, क्योंकि हम लोगों ने विश्वगुरु शिबू सोरेन जी के सपनों का जो झारखंड था उसको बनाने में काफ़ी तेज़ी से प्रयास किया, चाहे सर्वजन पेंशन हो या 50 साल की उम्र से हमारे आदिवासी, हमारे जो अनुसूचित जाति के लोग हों, महिला पुरुष सभी को पेंशन देने की बात हो, अब वह आवास 2.25 लाख रुपए के देने की बात हो, कृषि लोन माफ़ करने की 2 लाख तक के कृषि लोन माफ़ करने की बात हो, बिजली बिल माफ़ करने की बात हो, बहुत बड़ी राहत बिजली बिल माफ़ करने से हुई है, बिजली फ्री 200 यूनिट करने की बात हो, मैया सम्मान योजना की बात हो, सावित्रीबाई फुले योजना की बात हो, इन सारे मुद्दों पर अब जनता अपना मतदान करेगी। और अब जनता जो लोग सिर्फ जुमलेबाजी पर जनता को थक गया है, उन जुमलेबाजी से अब जनता पूरी तरह से ऊपर उठ चुकी है और हम लोग करके जनता को बताते हैं कि हमने ये किया है जनता के लिए, अब करेंगे, पर जनता विश्वास नहीं करेगी। जनता जो हुआ, जो जनता के लिए हुआ, उन्हें मिला, उस पर विश्वास करेगी। जो विकास हुआ उस पर विश्वास करेगी। 15 लाख रुपए मिलेंगे इस पर विश्वास नहीं करेगी। 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी इस पर विश्वास नहीं करेगी जनता। 500 में सिलेंडर मिलेगा इस पर विश्वास नहीं करेगी जनता। अब जनता को जो मिला है वो कायम रहे और वो आगे की ओर बढ़े, इस पर विश्वास करेगी।